सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ, मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं। कुछ रिश्तेदारी भी है, उसमें ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है, 50 साल से जानते हैं। फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्ची 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। वो नहीं, आओ आओ बोले, गए, रिश्ता पक्का हो गया। लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हुए बाद उनका वो क्या रहता है, शूटिंग प्री शूटिंग के लिए वो बाली जाने वाले थे। बाली जाते टाइम भी उनका कुछ ऐसी चालाकी हुई कि ये लड़की, मेरी पोती, पोता और उसका भाई लड़की का, ये चारों जा रहे थे। तो शायद वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, उसने मेरे पोते का पासपोर्ट ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से वो टूर उनको कैंसिल करके वापस आना पड़ा। उसके बाद ये लोह किला, क्या लोही किला है, हाँ, पे वो ले गई। दूसरी बार, एक बार जाके आए, फिर दूसरी बार वहीं ले गई। वहाँ जब ले गई तो इसने तो उसको थोड़ा ढकले जैसा महसूस हुआ बच्चे को। क्या है क्या है क्या है, क्यों मेरे को ढकले रही, बोलता वो बोली यार सांप 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 बोल के एक्टिंग कर ली। उसको भी लगा होगा कुछ तो भी सांप होगा, नहीं तो कुछ तो निकल गया होगा, क्यों तो दिल में तो ये था ही ना ना ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बाद फिर 18 तारीख को वापस ये चले गए। नहीं, लेकिन ये 14 तारीख का जो इंसिडेंट है, हाँ, वो आपको बताया था केतन ने उसके पापा को या फिर आपके घर में नहीं कुछ नहीं किसी नहीं को? नहीं नहीं फिर ये नहीं। इंसिडेंट किसने बताया आपको? ये शायद किसने बताया, किसने बताया, स्टेटमेंट में अभी 14 तारीख का। पुलिस स्टेटमेंट में बताया। केतन ने उसकी मम्मी को बताया था। नहीं नहीं, पुलिस स्टेटमेंट में ना, हाँ, उस लड़के के जवाब में आया। पुलिस स्टेटमेंट में लड़के के जवाब में आया ये कि भाई हम 14 तारीख को भी गए थे बोल के। अच्छा। और 18 तारीख का तो वो टीवी में आ ही गया था, मतलब कैमरों में आ गया था कि लड़का इनका पीछा कर रहा था, कभी आगे था कभी पीछे था, जिससे पुलिस वहाँ तक पहुँची। और ऊपर ये चले गए, ऊपर गए बाद इसने कुछ उनके इशारे होंगे पता नहीं, लड़के लड़का जब ऐसा कर रहा था हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी। हाँ, शायद दोनों ने मिलके भी दिया हो, उन्होंने दे दिया। और आके नाटक करने मतलब फ़ोन आया मेरी बहू के पास, लड़के के माँ के पास, कि केतन ऊपर से गिर गया। हम सब भागते हुए गए, मैं तो नहीं गया था, बच्चे सब भागते हुए गए। तो वहाँ खड़ी थी, उसको कोई बहुत बड़ा अफसोस नहीं था, बहुत बड़ा रोना धोना कुछ नहीं था। उसके बाद वो तो जगह पे ही ख़त्म हो गया था, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया। और हमको भी लगा कि भाई आकस्मिक निधन है ये, मतलब एक्सीडेंटली है, ये कोई किया हुआ नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी ये सामने आई। फिर 19 तारीख को हमने, उसका लड़की का बर्थडे था, वो लोनावाड़ा में था, वो भी हमने खूब तैयारी कर रखी थी। महाबलेश्वर में था। तो उसमें भी ऐसे डाउट आया कि भाई जैसे 19 तारीख को इनका महाबलेश्वर में बर्थडे कर रहे थे, फिर ये वह कहाँ गए, क्यों गए। तो उस हिसाब से हमने अपने मन की शंका पुलिस में जाहिर की। उन्होंने भी अच्छा साथ दिया, उसको अच्छी तरह मतलब उसकी तपासनी की, और उसमें नज़र आया कि इन दोनों का ही हाथ है। लेकिन ये जो सिया है, कभी घर पर आती थी, उसका बर्ताव किस तरह था? लगता था कि उसको केतन पसंद नहीं है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लिया। घर में भी 3-4 बार आई, हमारे साथ घर होटलों में भी 3-4 बार खाना खाने गई। ऐसा कभी नहीं लगा कि ये बच्ची ऐसी है। बड़ी प्यार से बात करती थी। कभी ये फ़ोन आता था जब, राधे राधे मामा जी, राधे राधे दादाजी, राधे राधे मम्मी जी, बहुत अच्छी तरह बातें करती थी। कुछ पता नहीं हमें क्या मिला उसको, ये तो उसको ही पता। लेकिन हमारी तो ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई, घर खाली हो गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास, कुछ नहीं रहा, मतलब मानसिक जो है वो कुछ नहीं रहा। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से, आप सब से और न्यायालय से,
कि जल्दी से जल्दी इसको फास्ट कोर्ट में चला के उसको सज़ा मिले। कम से कम इन दोनों को तो फांसी की सज़ा मिले, बाकी लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों तो उनके माँ बाप को, उनको सबको पता था कि ये लड़की का कहीं लव चल रहा है बोल के, लेकिन उसके ऊपर प्रेस करके वो शादी कर रहे थे। यानी कि घर वालों को ये पता था सब ये मामला? ये मामला सारे 506 जो परिवार में थे, मतलब चाचों चाचों का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसके परिवार में जो है ये माँ बाप भाई और बुआ और भाभी, अपना सॉरी बुआ और फूफा, इन सबको पता था। हाँ, और इन्होंने ये पुरानी पहचान का, अब इसके फूफा की तो रिश्तेदारी भी थी, मेरा साला है वो। हाँ, तो भरोसे पे सब हो गया बस। केतन से कब आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी? हाँ। क्या बोला था केतन तब? नहीं, केतन क्या, बस इनको बोल के गया हम सुबह ट्रैकिंग को वहाँ जा रहे हैं। सुबह 8 सवा 8 के दरमियान निकल गया। बस बाद में तो ये न्यूज ही आ गई। लगभग 10:15 बजे फ़ोन आया था उसका, 10:15 साढ़े 10 बजे चला गया हमारे में से हमको छोड़ के। इतना बड़ा दुख दे के गया है कि दुख की भरपाई कभी नहीं होगी, दुख की भरपाई कभी नहीं होगी, कुछ भी किए तो नहीं होगी। हे परमात्मा, बस यही विनती है कि उसको जल्दी से जल्दी हाई स्पीड कोर्ट में चला के उसको सज़ा मिल जाए। जैसे मेरा बेटा गया है, उनकी बेटी को भी, और जो ये लवर है उसका, उन दोनों को भी फांसी हो, बाकी के लोगों को सज़ा हो, क्यों तो वो भी उतने ही हकदार है जिन्होंने ज़बरदस्ती की है। क्या होता है ये तो परमात्मा जाने, आप लोग जाने, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे कुछ परिवार है या फिर लोगों को क्या अपील करना चाहोगे कि ऐसी घटना फिर से ना हो? बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे समाज में तो शायद पहली बार, अग्रवाल समाज में पहली घटना है। सब अपने बच्चों की तरफ ख्याल रखें, शादी करते टाइम पूरी चौकसी करे बिना शादी ना करें, चाहे कितने भी साल के रिश्ते हों, कितने भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बारे में सारी खोजतान करके करें, और जो कि उनको भविष्य में ये दुख सहना ना पड़े। इस दुख को, और माँ बाप का फर्ज है कि वो भी अपने बच्चों की तरफ ख्याल रखें। अगर वो जिद कर रहे हैं शादी करने का, लव मैरिज करने का, तो उनका कर दें। उनके ना कहने से ये तो सोचे कि भाई अगले का भविष्य क्या खराब, कितना खराब होता है, घर खराब होता है, परिवार खराब होता है। लेकिन नीयत जो है, परमात्मा ने बनाई हुई जो चीज़ है वो नहीं टलती, शायद उसको यही मंजूर था। बस फिर से वापस यही कहूँगा कि ये परमात्मा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, फास्ट कोर्ट में केस चल के जल्दी हो। बाद में तो भूल जाते हैं जी, अगर ये साझा कोर्ट में गए तो 2-3 साल में ये हो जाती है। मुझे यही अपने न्यायालय पे बहुत 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 भरोसा है। न्यायालय जो है वो ज़रूर 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 हमें न्याय देगा।